राम राम बंधु और भगिनियों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर विषय के ऊपर। वो विषय क्या होगा? वो विषय होगा आज हमारा एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही उपयोगी विषय होगा। वो विषय है नो मैन मॉड्यूल, जो आरपीजीएलई में होता है। नो मैन, तो नो मैन क्या है, कैसे होता है, क्यों उपयोग होता है, ये इस सभी बारे में, इस सभी विषय से संबंधित संक्षिप्त में वार्ता करेंगे। उससे पूर्व एक वैधानिक चेतावनी आप सभी के लिए, मेरे लिए उपयोगी है, क्योंकि हम किसी की बात से, कभी मेरी बात से, आप किसी की बात से भी आप पूर्ण सहमत ना हो। आपके पास अपनी मेधा है, आपकी अपनी बुद्धि है, उससे किसी बात को सुनने के पश्चात उसके पे मनन करें, निधि ध्यासन करें और उसका प्रयोगात्मक विधि से उसका विश्लेषण और उसकी कसौटी करके देखें। उसके पश्चात आपको वो बात फिर भी अच्छी लग रही है और सत्य लग रही है, तो उसके पश्चात भी आप मानने ना मानने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अभी के लिए आप निर्भर होकर देखते रहें। मैं बात करूंगा नो मैन मॉड्यूल के ऊपर। आज मैंने एक नो मैन मॉड्यूल पे ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, क्योंकि क्रिएट करूंगा उस समय तो बहुत समय लगेगा। तो ये है मेरा नो मैन मॉड्यूल ऑलरेडी जो क्रिएट कर रखा है। तो आपको देखो ये रहा पे, जिसका नाम है नो एम मॉड, और मेरी सोर्स फाइल और लाइब्रेरी। तो आपके मन में एक सहज ही प्रश्न उठ रहा होगा कि ये नो मैन है क्या। तो उससे पूर्व ये बता दूं कि आप निर्भर होकर ही सुनते रहें, क्योंकि अपनी मेधा और उस आपके पास बुद्धि है, ठीक है, उसका भी उपयोग करें। उसके पश्चात आप पूर्णतः फ्री हैं। जैसा मैंने ये बात सुनी है बाबा मुरारी बाबू से, आपको भी बता दी, लाभकारी हो सकती है। अब बात करेंगे नो मैन मॉड्यूल होता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और कब आया ये, और हम कैसे इसका उपयोग करते हैं और कहाँ करते हैं और कैसे इसे बनाते हैं। तो सर्वप्रथम ये कैसे आया, कब आया? तो आईएलई में इंट्रोड्यूस हुआ। आईएलई मीन्स इंटीग्रेटेड लैंग्वेज एनवायरनमेंट, जो आप ये है S400 में। और इसको क्यों बनाते हैं, इसका उपयोग क्या है? उपयोग इसका है कि हम ये एक नो मैन मॉड्यूल बनाते हैं, जिससे पता लग जाता है सिस्टम को ये नो मैन है, जिसमें मेन प्रोसीजर नहीं है, प्रोग्राम एंट्री प्रोसीजर नहीं है, ये नो मैन है। इसके अंदर जो कॉमनली उपयोगी जो हमारे फंक्शंस हैं या प्रोसीजर्स हैं, कोड है, उसको यहाँ पे रखेंगे, ताकि जो एक्सटर्नल प्रोग्राम है जब जिसको आवश्यकता हो उसको कॉल कर सकता है। तो इस प्रकार से हर प्रोग्राम के भीतर वो हमें लिखना नहीं होगा। कॉपियाँ डिफरेंट स्थान पर उसकी कॉपियाँ नहीं रखनी होंगी। उसकी कॉपी ओनली है यही होगी एक, जो कि नो मैन मॉड्यूल में होगी, लेकिन कोई भी इसको कॉल कर सकता है, ठीक है। तो आप भी बोल सकते हैं कि भाई हम तो तुमने टेक्निकल में भाषा में बता दिया, हम तो बिल्कुल गंवार हैं, हम कैसे समझेंगे? हमें तो बिल्कुल गंवार भाषा में बताइए कि होता क्या है। तो बिल्कुल ठीक है, एक लेमन लैंग्वेज में बताना मेरा भी एक दायित्व बनता है, और मैं प्रयास करता हूँ आपको कि आपको थोड़ा बहुत मैं समझा पाऊँ और आपको इससे संतुष्ट कर पाऊँ। तो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कि नो मैन मॉड्यूल होता क्या है। एक हम उदाहरण के लिए एक मान लेते हैं, एक परचून, एक बनिए की दुकान है, उसके भीतर बहुत सारे सामान हैं। वो सभी सामान मान लो एक भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्राम हैं, अलग अलग लैंग्वेज के, एक लैंग्वेज के, वो भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य कर सकता है। एक सामान नहाने के लिए उपयोग, किसी के लिए उपयोग होता है, इसी प्रकार। लेकिन उसके भीतर एक या चीनी है, आटा है, या कुछ भी है, बूरा है, उन सब को तोलने के लिए उसके पास तराजू या वेइंग मशीन एक है, और उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के वाट जो होंगे, वो सोच लो नो मैन मॉड्यूल के अंदर के जो प्रोसीजर्स हैं वो अलग अलग फंक्शनलिटी हैं, कि वो ग्राम में भी तोल सकता है, किलोग्राम में भी तोल सकता है, 5 किलो 10 किलो ऐसे भी तोल सकता है, ठीक है, या और भी बड़ी कोई भी भार तोल सकता है। तो जो कॉमन चीज़ें हैं, तो कोई भी जो सामान है उस तराजू को तोलने के लिए उपयोग कर सकता है। मीन्स उसका जो मालिक है, जो बनिया है या व्यापारी है, उपयोग कर सकता है। तो समझो वो सारे प्रोसीजर्स, वो अलग अलग सामान, वो अलग अलग भिन्न प्रकार के मॉड्यूल, और ये जो तराजू कॉमन है उसके भीतर भिन्न भिन्न प्रकार के वजन तोलने की क्षमता, वो उसके प्रोसीजर्स हैं। तो समझ लीजिए वो एक ही होती है, तराजू एक है और सामान बहुत सारे हैं, और लेकिन उसी से उपयोग करके तराजू का उपयोग कर लेते हैं और सभी तुल जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नो मैन मॉड्यूल ये है, इसके भीतर कॉमन फंक्शनलिटी होंगी, और इन कॉमन फंक्शनलिटी को कोई भी प्रोग्राम कहीं से इसके भीतर जो प्रोसीजर्स होंगे उनको कॉल कर सकता है। डायरेक्टली नो मैन कोई कॉल नहीं होगा, उसके भीतर जो मॉड्यूल लिखे होंगे वो कॉल हो सकते हैं। जैसे इसके भीतर 2 मॉड्यूल लिखे हैं, जिसका एक का नाम ये है ट्रांस INC और देखा एक का नाम प्रोडक्ट नेम है। तो कोई भी प्रोग्राम कहीं से कॉल कर सकता है। इससे हमारी 2 बचत हुई। आप पूछोगे कि इसका उपयोग क्या हुआ? अलग अलग भिन्न कॉपी नहीं बनानी पड़ेंगे, अलग अलग प्रोग्राम के भीतर ये लिखना नहीं पड़ेंगे फंक्शंस, ये बस यहीं लिखे होंगे।
और इस मॉड्यूल को बनाने के क्रिएट करने के बाद क्रिएट पीजीएम करेंगे, क्रिएट एसआरवी पीजीएम करके इसको या तो क्रिएट पीजीएम के साथ उपयोग कर लेते हैं, लेकिन वो एक अच्छी विधि नहीं है। अच्छी विधि है इस प्रकार के जो कॉमन फंक्शंस होते हैं उनको सर्विस प्रोग्राम में रख लेते हैं, वो भी ILE के भीतर ही इंट्रोड्यूस हुआ है। मीन्स सर्विस प्रोग्राम जो सभी को सेवा दे, सेवा प्रोग्राम, सेवा कार्यक्रम जो सभी को सेवा देगा। एक जैसे तराजू सभी सामान को तोलने के लिए एक सेवा प्रदान कर रही है, इस प्रकार से। तो एक हमें ये समझना आवश्यक था, थोड़ा इसके बारे में वार्ता करी। और अब कैसे बनाना है ये मैंने बता दिया। अभी जैसे मैंने थोड़ा पीछे जाता हूँ, पुनः थोड़ा सा दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ आपको, पुनरुक्ति हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ से F6 की प्रेस करते हैं कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए, और इस प्रकार से ये सब नाम वगैरह दे के, टाइप दे के हम क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर सकता है, पुनः उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया, और इसके ओपन करने के पश्चात आप देखते हो ये जो मेरा यहाँ पे स्टार है इस लोकेशन पे, ये स्टार से मतलब है यहाँ पे ये सब कमेंट सेक्शन है। इसको देना ना देना कोई उपयोगी नहीं है, पर ये डिस्क्रिप्शन पार्ट बोलते हैं इसको, वो भी बोलते हैं, मॉडिफिकेशन लॉग भी बोलते हैं, या कुछ ही बोल दो इसको, जिसको प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान प्रदान करेगा, जिससे देख कर भी कोई पढ़ के समझ सकता है। मेन प्रोग्राम यहाँ से शुरू होता है। देखो नो मेन एक कीवर्ड है कंट्रोल स्पेसिफिकेशन लेवल का। मीन्स कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, मैंने अपनी पूर्व वीडियो में बताया है। नो मेन से ये बता दिया मैंने कंपाइलर को कि भैया ये जो मेरा मॉड्यूल होगा इसके भीतर कोई भी मेन प्रोसीजर नहीं होगा, PEP नहीं होगा। PEP बोले तो प्रोग्राम एंट्री प्रोसीजर। एक बहुत ही एक सामान्य प्रश्न है कि कोई भी कभी भी साक्षात्कार करने वाला ये पूछ लेता है, क्या नो मेन में PEP होता है? तो आप बोलेंगे नहीं होता, क्योंकि ये नो मेन है। ठीक है, हमने कंपाइलर को बता दिया नो मेन है। अब इसके भीतर हम कितने ही सारे सब प्रोसीजर कोड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके भीतर बस 2 किए हैं, 2 का ऊपर प्रोटोटाइप दी सर्वप्रथम, क्या क्या पैरामीटर वो रिसीव करेगा, क्या क्या पैरामीटर उसके होते हैं, और आउटपुट क्या है उसका, रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ P है। तो सब दिया। उसके पश्चात उनकी डेफिनेशन दी। देखो यहाँ से P से स्टार्ट होता है बिगन, और यहाँ से PI स्टार्ट हुआ, और PI एंड भी होती है, ये होगी प्रोसीजर। यहाँ पे एंड हो गया, देखो इफ और एंड। यहाँ पे ऊपर था B, पुनः दिखा देता हूँ, B फॉर बिगन, E फॉर एंड। ओके, P स्पेसिफिकेशन में, P स्पेसिफिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था D और C लिखे जा सकते हैं रिपीटली। तो मैंने सारे स्पेसिफिकेशन उस दिन बताए थे, आपको याद हो तो H और सारे वो जितने भी थे H, F, D, सारे ये जो आपको बताए थे टोटल आपको याद होंगे, I, C, O, P, ये सब, और P के अंदर पुनः से D और S हो जाते हैं। इस प्रकार से दूसरा मॉडल भी यहाँ पे लिखा है, ये रहा। अब इसको कंपाइल कैसे करेंगे? आप बोलोगे बना तो लिया भैया, इसको कंपाइल कैसे करें? बना तो नहीं कोई भी बता देगा कोई बात नहीं, आप होशियार हैं, पर हो का जतन करना, हो ना हट जाए, नहीं तो सियार ही रह जाएंगे जो हम हैं। ठीक है, तो उसको क्रिएट करने के 2 विधि हैं। एक है 15 करके F4 करो और ऐसे करके उसे क्रिएट कर लो। एक और भी विधि है, ये मैंने देखो कमांड यहाँ पे लिखी है, ये रही कमांड। इसको 15 को हटा देता हूँ, F4 करता हूँ, कमांड ओपन हो जाएगी। ये कमांड है, एस को एंटर मारेंगे तो क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट हो गया। अब आप बोलोगे क्रिएट तो हो गया भैया, हम कैसे मान लें कि क्रिएट हो गया? वो मानने की आवश्यकता नहीं, मैंने हमेशा बोला किसी की बात से सहमत होने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से एक वर्क ओबीजे कमांड है, उससे उस मॉड्यूल को सर्च कर लेंगे। देखो इस प्रकार से मॉड्यूल का नाम देंगे और जो लाइब्रेरी देंगे और आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये मॉड्यूल मैंने क्रिएट हो चुका है। तो नो मेन मॉड्यूल एक ऑब्जेक्ट होता है इस 400 में, जिसका टाइप होता है स्टार मॉड्यूल। ओके, और वो क्यों उपयोग होता है? क्योंकि उसके भीतर कोई मेन नहीं होता और उसके भीतर हम कॉमन फंक्शनलिटी का कोड लिख देते हैं और उस कोड को भिन्न भिन्न प्रकार जहाँ पे आवश्यकता होती है वो प्रोग्राम कॉल कर लेते हैं और अपना कार्य कर लेते हैं, जिससे हमारी बहुत सारी मेमोरी की भी सेव होती है और ये एफिशिएंट भी होता है। इसके अंदर अभी देखो एक चीज़ दिखता हूँ, 8 करके कब क्रिएट हुआ, क्या टाइप है, पुनः आप देख सकते हैं क्रिएट करने का। ये भी क्या है, और भी नीचे उसके होते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को समापन करता। आपका यदि कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय भोले बाबा, और वीडियो समाप्तम।